बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाल्लाह जो है आज हम तफसीर पढ़ेंगे। तफसीर का जो लेक्चर बचा था हमारा वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कंटिन्यू करेंगे। इसको बहुत गौर से तवज्जो तलब ये टॉपिक है, इसको गौर से सुनने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें जो है एक एहतमाल है, एक मसला है, एक प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करना है। खैर देखिए, लित्तागीना माआबा, ठीक है। इससे पहले हमने जो आयत पढ़ी थी उसमें बताया गया था कि जो जहन्नुम है यानी पुले सिरात जो है उस पर नेकोकारों और बदों सबको गुजरना है, यानी भले वो अच्छा अमाल करने वाला हो या बुरे अमाल करने वाला हो, सबको गुजरना है। तो उसके बाद ये फरमाया गया कि लित्तागीना माआबा, यानी वो जो पुल है जो जहन्नुम है, क्योंकि आपको पता है, आपने अगर कहीं से सुना हो कि उस पुल के नीचे जो है आसपास जहन्नुम है और जो भी गिरेगा वो डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा। तो वो जो रास्ता है वो तो हर एक नेक व बद के लिए, लेकिन गिरेगा कौन उसमें से या वो किसका ठिकाना है, तो वो जहन्नुमियों का, सरकशों का ठिकाना है। सही है। अब लित्तागीना माआबा कह दिया, यानी वो सरकशों के लिए ठिकाना है। इन्ना जहन्नमा कानत मिर्सवादा, बेशक जहन्नुम क्या है, ताक में लगी हुई है, इंतज़ार कर रही है उन लोगों का जो उसमें जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। लित्तागीना माआबा से अब सरकश कौन है, इसकी तशरीह यहाँ पर मज़ीद बयान की गई कि सरकश कौन है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो है तागी की जमा है, तुग़यान से मुश्तक़ है, जिसके मायने सरकशी, और तागी उस शख्स को कहा जाता है जो सरकशी और नाफरमानी में हद से गुजर जाए, और ये भी हो सकता है कि जबकि वो ईमान ही से निकल जाए। इसलिए तागीन से मुराद इस जगह कुफ़ार होंगे, और ये भी एहतमाल है कि इससे मुराद वो बदअक़ीदा गुमराह मुसलमानों के फ़िरक़े हैं जो कुरान और सुन्नत की हुदूद से निकले हुए हैं, अगरचे सराहतन कुफ्र इख्तियार नहीं किया, जैसे रवाफिज़, ख़वारिज, मुअतज़िला वग़ैरह। ठीक है, दो तशरीह बयान किए हैं यहाँ पर। क्या एक ये कि एक मतलब ये है सरकशों का कि वो तो हैं ही बिल्कुल काफिरों की बात कह रहे हैं, बताई जा रही है। कुछ मुसन्निफ़ीन का कहना ये है, मुफस्सिरीन का, और कुछ मुफस्सिरीन का कहना ये है कि इन तागीन से मुराद वो लोग हैं, वो बदअक़ीदा फ़िरक़े हैं, यानी है तो मुसलमान, लेकिन वो अपने अमाल की वजह से वो कुरान और सुन्नत की हुदूद से निकले हुए हैं, जैसे रवाफिज़ हो गए, ख़वारिज हो गए, मुअतज़िला वग़ैरह। ये तमाम ऐसे फ़िरक़े हैं या इनके अक़ीदों में ऐसी बातें शामिल हो गई हैं जिसकी वजह से ये ईमान से निकल गए हैं। सही है, मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो यहाँ इस जगह के एहतमाल से ये समझ आया कि सरकश कौन है। सरकश या तो वो लोग हैं जो बिल्कुल काफिर हैं, जिन्होंने ईमान ही नहीं लाया कभी, या फिर वो लोग हैं जो हैं तो मुसलमान लेकिन अपने बदआमालियों की वजह से वो कुरान मजीद और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुदूद से निकले हैं। अब देखें आगे क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लाबिसीना फ़ीहा अक़ाबा, लाबिस की जमा, लाबिसीना लाबिस की जमा है, जिसके मायने ठहरने वाले और क़याम करने वाले के हैं। अक़ाब हिक़बा की जमा है, ज़माने दराज को हुक़बा कहा जाता है। यानी कहा गया कि लाबिस ठहरेंगे, रहेंगे, फ़ीहा अक़ाबा यानी अक़ाब, यानी ज़माना दराज तवील अरसा वो वहाँ रहेंगे। इसके मक़दार में अक़वाल मुख्तलिफ हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इसकी मक़दार 80 साल नकल करते हैं, और हर साल 12 महीने का, और हर महीना 30 दिन का, और हर दिन 1000 साल का। ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी है, इसके जो दिन हैं, उसके बारे में जो है मुसन्निफ़ीन की कुछ इख्तिलाफ़ात हैं आपस में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया कि जो है इसकी मक़दार कितने साल है, 80 साल है, 80 ईयर्स है। ठीक है, और 80 सालों में जो है हर साल 12 महीने का है, हर महीना 30 दिन का है, और हर दिन जो है वो 1000 साल का है। तो इसके मुताबिक कितना अरसा बना, ये 2,88,00,000 साल का एक हिक़बा हुआ। सही है। हज़रत अबू हुरैरा, अब्दुल्ला बिन उमर, इब्न अब्बास वग़ैरह से हिक़बा 80 के बजाय 70 साल मुक़र्रर है। 70 साल इन्होंने जो है बताया है कि वो है। और उन्होंने एक हदीस भी मरफू की इस सिलसिले में, जिन्होंने 70 साल का अरसा बताया एक हिक़बा का। वो कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो लोग गुनाहों की सज़ा में जहन्नुम में डाले जाएंगे, कोई उस वक्त तक जहन्नुम से ना निकलेगा जब तक उसमें चंद अक़ाब ना रह ले। और हिक़बा कुछ ऊपर 80 साल का है, और हर साल 360 दिन का, तुम्हारे मौजूदा दिनों के मुताबिक। सही है। पहली बात तो यहाँ पर 80 साल करार दिया है, 80 साल तो पहले भी था।
यहाँ 360 दिन का हिक़बा का करार दिया, यानी थोड़ी वेरिएशन आ गई। ठीक है, दिनों में थोड़ी तब्दीली आ गई, अरसे में थोड़ी तब्दीली आ गई। इस हदीस में अगरचे इस आयत मज़कूरा की तफसीर तो नहीं, मज़कूर नहीं, मगर बहरहाल लफ्ज़ इक़ाब के मायने का बयान है। चंद सहाबा रज़ियल्लाहु ताला ने जो इसमें हर दिन की 1000 साल का मनक़ूल है, अगर वो भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हुआ है तो रिवायत हदीस में तारुज़ हुआ। कह रहे हैं कि एक जगह जो है अब्दुल्ला बिन उमर और दूसरे असहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने तादाद जो बताई वो उन्होंने भी 80 साल बताई और उन्होंने भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी, लेकिन जो है फ़र्क इसमें आ रहा है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन जो है 1000 साल का बताया था, जबकि दूसरी हदीस में जो हमने पढ़ा उसमें ये बताया गया है कि एक दिन जो है वो हमारे मौजूदा दिनों के मुताबिक है, जैसे 24 घंटे का दिन होता है। सही है, तो बोल रहे हैं कि अगर दोनों हदीसें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सुनी हुई हैं तो इसमें तो तारुज़ हुआ। ठीक है, दोनों में आपस में क्या हुआ, तज़ाद हुआ, मुख्तलिफियत हुई, ज़िद हुई, दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे की। तो हम कह रहे हैं हम किसी एक पर जज़्म सुकून नहीं कर सकते, यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये ठीक बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं, नहीं, बल्कि हमें दोनों को मद्देनज़र रखना चाहिए, दोनों को समझना चाहिए। और बहरहाल इस दोनों बातों से हमें क्या पता चलता है कि हिक़बा 1000 साल का हो या जो भी हो, लेकिन हिक़बा बहुत तवील अरसे का नाम है, बहुत लंबा अरसा है। ठीक है, उसके बाद देखें लिखा हुआ है कि जहन्नुम के खुलूद और दवाम पर अशकाल, जहन्नुम का जो जहन्नुम में जो रहना है और उसमें बसना है उसके सवालात और जवाबात यहाँ दिए गए हैं कि हिक़बा की मिक़दार कितनी भी तवील हो लेकिन मुतअय्यन और महदूद है। सही है, इस मुद्दत तवील के बाद यानी इन आयात से, इन बातों से हमें ऐसा लग रहा है कि अगर इसकी क्वांटिटी यानी काउंटिंग इसकी पॉसिबल है, इसकी काउंटिंग मुमकिन है, तो इससे हमें लग रहा है कि कभी ना कभी तो ये ख़त्म होगा ना, ऐसे लग रहा है। ठीक है, मैं आपको किताब के अल्फाज बता रही हूँ, याद रखिएगा। सही है, तो कह रहे हैं कि मुद्दत जितनी भी तवील हो वो क्या है, कुफ़ार अहले जहन्नम भी इससे निकल जाएंगे, इससे ऐसा लग रहा है। हालांकि कुरान मजीद की दूसरी नसूस के ख़िलाफ़ है जिसमें फरमाया गया है खालिदीना फ़ीहा अबदा, यानी वो हमेशा इसमें रहेंगे। ये नहीं कहा गया कि वो हिक़बे गुजार कर निकल आएंगे, नहीं, बल्कि हमेशा रहेंगे इसमें। के अल्फाज आए और इसी में इस पर इज्तिमा है कि जहन्नुम से कभी ना निकलेंगे, ना कुफ़ार इससे निकाले जाएंगे। सद्दी ने क्या बताया है कि अहले जहन्नुम को अगर ये ख़बर दी जाए कि उनका क़याम जहन्नुम में दुनिया में जितनी कंकरियाँ थी उनके बराबर होगा तो वो इस पर खुश हो जाएंगे। बिलाखिर के ये कंकरियाँ अरबों खरबों की तादाद में हो, फिर भी महदूद और मुतनाही है, बहरहाल कभी ना कभी इस अज़ाब से छुटकारा हो जाएगा। और अगर अहले जहन्नुम को, अहले जन्नत को ये ख़बर दी जाए कि इनका क़याम जन्नत में दुनिया की कंकरियों की आदत के मुताबिक है, सालों रहेगा, तो वो गमगीन होंगे कि कितनी ही मुद्दत दराज सही, मगर बहरहाल इस मुद्दत के बाद जन्नत से निकाल दिए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ये कहा गया कि अगर जन्नत वालों को ख़बर दी जाए कि आप लोगों को जो है दुनिया की कंकरियों के मुताबिक, दुनिया में जितनी कंकरियाँ मौजूद थी इतना अरसा बस जन्नत में रहना है, तो वो क्या होंगे, गमगीन होंगे, क्योंकि कितनी भी करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में कंकरियाँ वो किसी ना किसी दिन ख़त्म होंगी। और अगर ये खबर जहन्नुमियों को दी जाए कि तुम लोग जो यहाँ रह रहे हो वो एक दुनिया में जितनी कंकरियाँ मौजूद थी उतने दिन रहोगे, तो वो खुश हो जाएंगे कि कभी ना कभी कंकरियाँ ख़त्म होंगी और हम जहन्नुम से निकाल लिए जाएंगे। लेकिन ये बात कुरान मजीद की दूसरी नसूस के ख़िलाफ़ है, दूसरी आयतों के ख़िलाफ़ है। क्यों? क्योंकि जो जहन्नुम में जो लोग जाएंगे, जो काफिर होंगे सराहतन, वो जहन्नुम में ही रहेंगे। सही, तो आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है कि बहरहाल इस आयत में इक़ाबा के अल्फाज जो ये मफ़हूम होता है कि चंद इक़ाब के बाद कुफ़ार अहले जहन्नुम भी जहन्नुम से निकाल दिए जाएंगे। तमाम नसूस और अजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ होने की बिना पर यह मफ़हूम मोतबर नहीं है। क्योंकि हमें ऐसा एहतमाल हो रहा है तो हम इस मफ़हूम को नहीं लेंगे, बल्कि इसको इस तरह नहीं समझेंगे, क्योंकि इस आयत में इसकी तसरीह तो नहीं कि इक़ाब के बाद क्या होगा, सिर्फ़ इतना ज़िक्र है कि इक़ाब को जहन्नुम में रहना पड़ेगा। इससे लाजिम नहीं आता कि इक़ाब के बाद जहन्नुम नहीं रहेगी, ये लोग उससे निकाल लिए जाएंगे। इसलिए हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी तफसीर इस आयत में हक़ ताला ने अहले जहन्नुम के लिए जहन्नुम की कोई मियाद और मुद्दत करार नहीं दी जिसके बाद उनका निकलना समझा जाए, बल्कि मुराद ये है कि जब एक हिक़बा ख़त्म होगा, हिक़बा ज़माना गुजर जाएगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा। ठीक है,
तो कह रहे हैं कि अगर हम इसकी जो मेयार है वो हम कोई मुकर्रर नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान मजीद की दूसरी आयत में ही फरमाया गया है कि वो जो है उसमें खालिदीना फ़ीहा अबदा हमेशा रहेंगे। तो जो है हम ये कहेंगे कि क्योंकि इस आयत में ये नहीं बताया गया है कि जहाँ उस हिक़बे के बाद क्या होगा जहन्नुम का, तो इसमें हम ये समझेंगे कि एक हिक़बा ख़त्म होगा दूसरा शुरू हो जाएगा। सही है, इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह समझेंगे। इसी तरह दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, यहाँ तक कि अब्दुल्लाबाद, यही सिलसिला चलता रहेगा। सही है। अच्छा, यहाँ पर फरमाया गया है साद बिन जुबैर ने कतादा से भी यही तफसीर रिवायत की है कि इक़ाब से मुराद वो ज़माना है जिसका इनक़िता और इंतहा नहीं। सही है, यानी ऐसा ज़माना जिसका कोई सिलसिला ख़त्म नहीं होता बल्कि चलता रहेगा। सही है, हिक़बा ख़त्म हो दूसरा शुरू हो जाएगा। दूसरा एहतमाल ये भी हो सकता है कि यहमिलु के नुक्ते से ये भी बयान किया गया है कि ये बात भी मुमकिन है कि मुज़हरी ने इसी को इख्तियार किया है। वो एहतमाल ये है कि आयत में तौगीन से मुराद कफ़ार न लिए जाएँ बल्कि अहले तौहीद जो अक़ाइद बातिला के सबब इस्लाम के गुमराह फ़िरक़ों में शुमार हुए थे। ठीक है, दूसरे मुफस्सिर क्या कह रहे हैं कि इससे मुराद अगर हम जहन्नुमी यानी जहन्नुमियों से मुराद अगर काफिर ले ही ना तो इससे मसला सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो फिर हम ये कहेंगे कि जो बदअक़ीदा फ़िरक़े हैं यानी जो अपने आमाल की वजह से रवाफ़िज़, ख़वारिज, मुअतज़िला वग़ैरह में से हो गए थे, वो फिर कुछ अहकाब रहेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन अब देखें इसका अगला तारुज़ भी आएगा। तो यहाँ लिखा है जो अक़ाइद बातिला के सबब इस्लाम के गुमराह फ़िरक़ों में शुमार हुए थे, जिनको मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में अहले अहवा कहा जाता है। कि अहले अहवा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा। वो मुराद हों तो आयत का हासिल ये होगा कि ऐसे अहले तौहीद कलमा गो जो अक़ाइद बातिला रखने के सबब कुफ़र की हुदूद तक पहुँचे हुए थे मगर सरी काफिर न थे, तो वो मुद्दत इक़ाब जहन्नुम में रहने के बाद बिलाखिर कलमा तौहीद की बदौलत जहन्नुम से निकाल लिए जाएंगे। सही है, यहाँ इनका मसला समझ आ गया कि इन्होंने क्या कहा कि इतना मसला हो रहा है कि हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि खालिदीना फ़ीहा अबदा के अल्फाज भी कुरान मजीद में आए। तो हम ये करते हैं इसको मसले को सॉल्व करने के लिए कि हम काफिर इससे मुराद नहीं लेते लित्तौगीना से, तौगीन से, सरकशों से, बल्कि हम इससे मुराद जो है जो मुसलमान है जो सरीहतन काफिर नहीं थे बल्कि अपने अमाल की वजह से उसमें चले गए थे, तो उनको ले लेते हैं। फिर हमसे ये मसला सॉल्व हो जाएगा कि वो कुछ अहकाब रहेंगे और उससे निकल जाएंगे। लेकिन आगे देखें क्या तारुज़ है। मुज़हरी ने इस एहतमाल की तायीद में वो हदीस मरफू भी पेश की, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिसको वो किया था। ठीक है, उसके बाद देखें लिखा है कि लेकिन जो अबू हयान हैं उन्होंने अपनी उस तफसीर जो है इस आयत पर दलालत करते हुए पेश की कि इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा व कज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। इस एहतमाल के मनाफ़ी हैं कि ताक़ीन वो से मुराद इस जगह अहले तौहीद और गुमराह फ़िरक़े हों, क्योंकि इन आखिरी आयत में क़यामत के इनकार और तकज़ीब रसूल की तस्रीह है। इसी तरह अबू हयान ने मुक़ातिल के इस कौल को भी फ़ासिद करार दिया है और इस आयत को मनसूख माना जाए। सही, तो हज़रत अबू हयान जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम इससे काफिर मुराद ले लें तो देखें अगली आयत में तो याद रहे कि उन्हें हिसाब किताब की कोई उम्मीद ही नहीं थी और वो हमारी आयतों को झुटलाया करते थे। जबकि मुसलमान कोई अगर हो तो भले वो कितना भी बुरा हो, भले वो कैसे भी अमाल करता हो, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो हिसाब किताब को झुटला दे, क़यामत के दिन को झुटला दे, हमारे कुरान मजीद को झुटला दे। सही है, तो अगर ऐसा कोई है तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। और ये जो पिछली तौगीन की तशरीह हमने मुसलमानों के लिए की थी उसको वो बातिल करार देते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? तो कहते हैं कि क्योंकि मुसलमान कितना भी बुरा हो वो कभी भी झुटला नहीं सकता, वो काफिर ही है। सही, तो इसके बाद और एक जगह जमात मुफस्सिरीन इस तीसरे एहतमाल की तरफ भी गई है कि जिसके बारे में इस आयत के बारे में ला यज़ूक़ूना फ़ीहा बरदम वला शराबा इल्ला हमीमा व ग़साक़ा, ये अहकाबा से जुमला हालिया हो और मायने आयत के ये हों कि अहकाब के ज़माने दराज तक के ये लोग ठंडी लजीज हवा का जायका नहीं चखेंगे, ना किसी खाने पीने की चीज़ बजस हमीम व ग़साक़ के। फिर अहकाब गुजरने के बाद हो सकता है कि हाल बदल जाए और दूसरी इक़साम के अज़ाब होने लगे। हमीम वो खौलता हुआ पानी के चेहरे के करीब आए तो
आएगा तो उसका गोश्त जल जाएगा और पेट में डाला जाएगा तो आज़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और ग़स्साक़ को खून पीप जो अहले जहन्नुम के ज़ख्मों की से निकलेगी। अल्लाह ताला हमारी इन तमाम चीज़ों से हिफाजत फरमाए और हमें अच्छे नामा अमाल और सीधे हाथ में नामा अमाल अता फरमाए। तो ये बताया जा रहा है कि कुछ मुफस्सिरीन इस तरफ भी गए कि हो सकता है कि अहकाब जो है पैदर पे हों, यानी एक के बाद ख़त्म होगा दूसरा शुरू हो जाएगा और इसमें क्या होगा कि एक में थोड़ा अलग किस्म का अजाब, हमीम और ग़स्साक़ का अजाब, फिर जो है कोई और अजाब आ जाए, तो यानी ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। ये तीसरी तशरीह थी। खैर, ये मसले मसाइल आपने समझ लिए और कुछ मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये आयत मनसूख है। ठीक है, आपको मैंने तमाम चीज़ें बता दी। उसके बाद देखें जज़ाअम विफाक़ा, यानी कह रहे हैं अल्लाह ताला के पूरा बदला है। उसकी तशरीह क्या है कि जो सज़ा उनको जहन्नुम में दी जाएगी वो उनके अक़ाइदे बातिला और अमाल सय्या के मुताबिक हो गया। ज़ुए अदल इंसाफ, इसमें कोई ज़्यादती ना होगी। फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, यानी जिस तरह तुम दुनिया में अपने कुफ़ार इनकार में ज़्यादती करते चले गए और जबरन तुम्हें मौत ना आ जाती तो तुम बढ़ते ही चले जाते, इसी तरह आज उसकी सज़ा जैसा ये है कि तुम्हारा अज़ाब बढ़ता चला जाएगा। यहाँ तक कि कुफ़ार और फुज्जार की सज़ा का बयान था। आगे इसके बिलमुक़ाबिल मोमिनीन मुत्तक़ीन के सवाब और जन्नत का तज़किरा इन नेमतों का जिक्र फरमाने के बाद इरशाद फरमाया। ठीक है, जज़ाअम विफाक़ा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखें अल्लाह ताला की रहमत में से अल्लाह ताला जो मुसलमान लोग हैं, जो नेकोकार लोग हैं, अल्लाह ताला उनको डबल ट्रिपल जो है उनको उनका बदला देगा। ठीक है, उन्होंने एक अच्छा काम किया दुनिया में, उसको अल्लाह ताला 70 गुना 100 गुना बढ़ाकर जन्नत में देंगे। लेकिन काफिरों पर भी अल्लाह ताला काफिर जो काम करते हैं उसको उनके किए के मुताबिक सज़ा मिलेगी। अल्लाह ताला की रहम की निशानी है। ये भी देखें कि जो अल्लाह ताला अगर कोई शख्स बुरा काम करता है तो उसको उसी के मुताबिक बुराई दी जाती है, जबकि अल्लाह ताला फजल व करम में जितना किया होता है उससे कई गुना डबल ट्रिपल देते हैं। ठीक है, तो ये भी अल्लाह ताला के करम और नवाजिश की निशानी है। उसके बाद देखें लिखा है कि जज़ाअम मिन रब्बिका अताअन हिसाबा, यानी यहाँ पर बहुत खूबसूरत सी तफसीर है, इसकी बड़ी प्यारी तफसीर है। फरमाया गया है कि अल्लाह ताला ने दिया है जज़ा, यानी जज़ा दी है हिसाब से। ये बड़ी अजीब बात है, यहाँ पर जज़ा दी है हिसाब से। अब देखिएगा ये फरमाएंगे ऊपर जन्नत की जिन नेमतों का जिक्र है, जज़ा मोमिनीन के लिए अता है उनकी तरफ से अताए कसीर। यहाँ इन नेमतों को अव्वल जज़ाया माल बतलाया, फिर अताए रब्बानी बज़ाहिर इन दोनों में तज़ाद है। देखें जज़ा उस चीज़ को कहते हैं जो किसी मेहनत के बदले में दी जाए। मिसाल के तौर पर किसी मज़दूर ने कोई मज़दूरी की, उसके जो इवज़, उसके जो बदले में उसको सैलरी, उसको जो मज़दूरी दी जाएगी, जो पैसे दिए जाएंगे, तो वो उसकी जज़ा कहलाएगी। उसने कोई काम करके दिया था जब भी उसको वो सैलरी दी गई। सही है। और अता का मतलब ये होता है कि अता उसने कोई काम नहीं किया था बल्कि आपने उसको एज अ गिफ्ट, एज अ हदिया उसको दे दिया, तो ये अता होती है। ठीक है, तो क्योंकि जो इस चीज़ को कहा जाता है जो किसी चीज़ के बदले में, और अता वो चीज़ है जो किसी बदले के तौर पर इनाम में से हो, बदले के तौर पर ना हो बल्कि इनाम में से। कुरान करीम ने इन दोनों लफ्ज़ों को यकजा जमा करके इस तरफ इशारा किया है कि जन्नत में दाखिल होना है, इसकी नेमतें सिर्फ सूरत और ज़ाहिर के एतबार से तो अहले जन्नत के अमाल की जज़ा है, लेकिन हकीकत के एतबार से वो खालिस अताए रब्बानी है, क्योंकि इंसानी अमाल तो इन नेमतों का भी बदला नहीं बन सकते जो उनको दुनिया में दी गई हैं। आखिरत की नेमतों का हुसूल तो सिर्फ हक़ ताला का फ़ज़लो इनाम और अताए महज़ है, जैसा कि हदीस शरीफ में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स अपने अमल से जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि हक़ ताला का फ़ैसला ना हो। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि हाँ मैं भी अपने अमल से जन्नत में नहीं जा सकता। देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात फरमा रहे हैं। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो फ़ौरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करें, क्योंकि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये बात की गई कि जो है जो हमारे पास जो हमारी नेमतें दुनिया में हमें दी गई हैं, हम अल्लाह ताला का वो शुक्र अदा नहीं कर सकते, तो जो जन्नत हमें मिलेगी उसका हम कैसे शुक्र अदा कर सकते हैं। ठीक है, दुनिया की नेमतों का, पानी के एक गिलास का हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकते। ठीक है, तो जन्नत तो फिर जन्नत है, जन्नत की चीज़ें, जन्नत के आराम व आसाइश, तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारी सोचों से बालातर हैं, हमारी सोच जा नहीं पहुँच सकती वहाँ जन्नत का सामान और जन्नत की आसाइशें। तो
तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है बंदा अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकता। मैं मफ़हूमन बता रही हूँ कि जो चीज़ें उसे मिली हैं वो अताए रब्बानी से मिली है, उसमें उसका कोई अमल दखल नहीं है। और फरमाया कि कोई भी शख्स अपनी मेहनत से जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि अल्लाह ताला की अता से जाएगा। तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि आप भी? तो फरमाया जी हाँ, मैं भी अताए रब्बानी से जन्नत में जाऊँगा, किसी मतलब अपनी मेहनत से नहीं बल्कि अताए रब्बानी से जाऊँगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई। इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखें ज़ौक़ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़र्फ़ और बड़ापन भी दिखाई देता है कि इतने बड़े जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, पैगंबर थे अल्लाह ताला के, और उनकी आजिज़ी तवाज़ु कितनी ज़्यादा थी। ठीक है, तो और लफ्ज़ हिसाबा के दो मायने हो सकते हैं। जो हिसाबा का लफ्ज़ है उसके दो मायने हो सकते हैं। हिसाब अता काफ़िया कसीरन के हैं, यानी ऐसी अता जो उसकी ज़रूरत के लिए काफ़ी हो। सही है, ये मायने इस मुहावरे से माखूज़ हैं। असब्तु का लफ्ज़ इस मायने के लिए आता है कि मैंने उसको इतना दिया कि वो काफ़ी हो गया, यानी इसका मतलब ये है कि इतना दे देना किसी को कि वो काफ़ी हो जाए और कह दे कि हस्बी, यानी काफ़ी है मेरे लिए। सही है। हज़रत मुजाहिद ने इस जगह यानी दो मायने मतलब आयत का ये करार दिया है कि अताए रब्बानी अहले जन्नत पर उनके अमाल के हिसाब से मबजूल होगी। इस अता में दर्जात बहिसाब इखलास और एहसान अमाल के होंगे, जैसा कि हदीस सहिया में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के अमाल का दर्जा बाकी उम्मत के अमाल मुकाबले में करार दिया गया है। सहाबी अगर अल्लाह की राह में एक मुद खर्च करें तो जो तकरीबन एक सेर होता है, और गैर सहाबी उहद पहाड़ की बराबर खर्च करे तो सहाबा का एक मुद पहाड़ उस पहाड़ से बड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो फरमाया गया है कि अल्लाह ताला हिसाब से देंगे, तो हिसाब का मतलब ये हो सकता है कि अल्लाह ताला उसको इतना दे देंगे कि वो काफ़ी हो जाए उसके लिए। दूसरी बात ये है कि जो हिसाब से दिया जाएगा वो जो है उसके इखलास और उसके मर्तबे और उसके इखलास, बेसिकली इखलास की वजह से दिया जाएगा। इसी तनाजुर में ये बात भी की गई कि जो है सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में क्योंकि इखलास बहुत होता था उनमें, उसकी वजह से वो अगर कोई सहाबी एक मुद भी यानी 1 किलो भी खर्च करे तो वो जो है ज़्यादा होगा उस बंदे के खर्च करने से, कि अगर कोई बंदा एक पहाड़ खर्च कर रहा है लेकिन वो सहाबी नहीं है तो उसका पहाड़ का जो वज़न है अल्लाह के नज़दीक वो कम होगा किसी सहाबी के 1 किलो खर्च करने में। समझ आ रही है, यानी सहाबी का खर्च किया हुआ भले वो थोड़ा सा वो अल्लाह की नज़र में ज़्यादा बुलंद है बल मुकाबिल ऐसे बंदे के जो सहाबी ना हो। ठीक है, उसके बाद ला यमलिकूना मिन्हु किताबा, इस जुमले का ताल्लुक़ जुमला जज़ा मिन रब्बिका अतवान से भी हो सकता है। तो मायने ये होंगे कि हक़ ताला जिसको जो दर्जा सवाब का अता फरमाया उसमें किसी को गुफ्तगू करने की मजाल ना हो, यानी दोनों का आपस में ताल्लुक़ कायम करें कि ला यमलिकूना मिन्हु किताबा का ताल्लुक़ कायम करें कि जज़ा मिन रब्बिका अतवान हिसाबा। तो मतलब ये होगा कि अगर अल्लाह ताला किस क़यामत के दिन किसी बंदे को अपने फ़ज़ल से कोई चीज़ अता करेंगे तो किसी को उसमें बोलने की मजाल नहीं होगी कि अल्लाह ताला उसको क्यों अता किया आपने, नहीं, बल्कि खामोशी से, क्योंकि हम अल्लाह ताला से हमारी इतनी जो है जुर्रत नहीं है कि हम अल्लाह ताला से कुछ कह सकें। तो बस अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी से हिसाब से हर चीज़ को, क्योंकि अल्लाह ताला की हिकमत कामिल है, हमारी नाक़िस है। ठीक है, तो उसके बाद फरमाया गया कि अगर दोनों को जुमला अलहदा करार दिया जाए तो क्या मतलब होगा कि महशर में किसी को बात करने की इजाज़त नहीं होगी, अल्लाह ताला बात खिताब करने का इख्तियार ना होगा। ठीक है, अल्लाह ताला से खिताब करने का इख्तियार नहीं होगा। उसके बाद देखें यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, जिस दिन क्या होगा, रूह और मलाइका सफ़ दर सफ़ खड़े होंगे। तो यहाँ पर नज़दीक रूह से मुराद जो है जिब्रील अमीन भी हो सकते हैं। इनका ज़िक्र आम मलाइका से पहले इनकी अज़मत के ज़ाहिर के लिए किया, यानी रूह का जिक्र पहले आया है, मलाइका का बाद में आया। तो फरमा रहे हैं कि मलाइका रूह का पहले आया है और जिब्रील अमीन को इससे जो है इससे ताबीर कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि उनकी अज़मत के तौर पर इनका जिक्र पहले लाया। और बाज़ रिवायत में मरफू है कि रूह अल्लाह ताला का एक अजीम मुशान लश्कर है, जो फ़रिश्ते हैं उनके सर और हाथ पाँव हैं। इस तफसीर पर गोया 2 सफ़े होंगी, एक रूह और दूसरी फ़रिश्तों की। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि फ़रिश्ते जो है फ़रिश्ते भी हो सकते हैं, रूह से मुराद जिनके हाथ और पैर हैं। यौमा यंजुरुल मरउ मा क़द्दमत यदाह, यानी इंसान देख लेगा जो कुछ उसने आगे भेजा है। सही है,
हो सकता है कि उसके अमाल जो है मुतशक्किल यानी शक्ल सूरत में आ जाए उसके सामने, सही है, या फिर नामा अमाल जो उसको दिया जाएगा उसके एतबार से कहा जा रहा है कि हर चीज़ वो देख लेगा अपने सामने। वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, और काफिर क्या कहेगा कि काश। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमा रहे हैं कि रिवायत है कि क़यामत के रोज़ सारी ज़मीन एक सतह मुस्तवी यानी सीधी कर दी जाएगी, जिसमें इस इंसान जिन वगैरह ज़मीन पर चलने वाले पालतू जानवर और वैसे जानवर सब जमा कर दिए जाएंगे, और जानवरों में से अगर किसी ने दूसरे पर जुल्म किया हो तो उसका इंतकाम दिलवा दिया जाएगा। अगर किसी सींग वाली बकरी ने बेसींग बकरी को मारा था तो आज उसका भी बदला दिया जाएगा, और जब इससे फरागत होगी तो जानवरों को हुक्म होगा कि मिट्टी हो जाओ, वो सब मिट्टी हो जाएंगे। उस वक्त काफिर ये तमन्ना करेगा कि काश मैं भी जानवर होता और उस वक्त मिट्टी हो जाता, हिसाब किताब और जहन्नुम की सज़ा से बच जाता। नाउज़ुबिल्लाह मिन्हु। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस तफसीर को अच्छी तरीके से समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ज़िंदगी में हमारे लागू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को निजात का ज़रिया बनाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।